नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के दूसरे चैप्टर दूसरे अध्याय ध्वनि पर बात करेंगे। ध्वनि जो है वो भाषा की वर्ण की सबसे लघुत्तम इकाई है और जो ध्वनि है इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। ध्वनि का खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई है भाषा की। पहला प्रश्न यही है कि वर्ण या भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि वर्ण या भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। अब वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को, फिर अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें 2 अयोगवाह वर्ण भी होते हैं, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग होता है स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। सिर्फ री वर्ण का लगातार उच्चारण करने पर ई स्वर आ जाता है। री वर्ण का लगातार उच्चारण करने पर ई आ जाता है। अब स्वर हैं कौन कौन से? जैसे छोटा आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। और अंग और आह ये 2 अयोगवाह हैं। अंग अनुस्वार है और आह विसर्ग है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है। ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर इनका उच्चारण असंभव है। अब स्वर वर्णों की बात करें तो इसमें कुछ मूल होते हैं या ह्रस्व होते हैं और कुछ दीर्घ होते हैं। ह्रस्व कौन से? जैसे अ, इ, उ, री, है ना। अ, इ, उ और री। दीर्घ है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो हैं ह्रस्व, जिनमें मात्राएं छोटी मात्राएं होती हैं, दीर्घ जिनमें बड़ी मात्राएं होती हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है। ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव है। अब इसमें सबसे पहले व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? सबसे पहले का वर्ग। और स्पर्श व्यंजनों में ये वर्ण विभिन्न वागेंद्रियों जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये स्पर्श के कारण उच्चरित होते हैं। जैसे का वर्ग की ध्वनियाँ का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग की ध्वनियाँ चा, छा, जा, झा, इयाँ। फिर टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। ठीक। और टा, ठा, डा, अड़ा में एक ड़ा होता है और एक ढा भी होता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जितनी हैं ध्वनियाँ हैं, ये क्या हैं? स्पर्श ध्वनियाँ। फिर अंतस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच आते हैं। ऊष्म माने गर्मी, भाप, ऊष्म के बीच आते हैं। इसके अंतर्गत या, र, ल और वा ये 4 ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ ध्वनियों में 4 हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ ध्वनियों में 4 ध्वनियाँ हैं, य, र, ल, व। फिर ऊष्म ध्वनियाँ ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती हो। ऊष्म माने गर्म, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा
निकलती हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? अयोगवाह वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जिसमें अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये अयोगवाह हैं। ये स्वर और व्यंजन द्वारा ढोए जाते हैं, जैसे अंग आह, कंग काह। अंग आह ये तो हो गए स्वर, एक तो अंग हो गया अनुस्वार और विसर्ग हो गया आह। उसी प्रकार कंग और काह ये व्यंजन हो गए। अब अल्प प्राण क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है, इनकी संख्या 31 होती है। अब इसमें अल्प प्राण में आते हैं प्रथम वर्ग। सबसे पहले प्रथम, तृतीय और पंचम। जैसे का हो गया प्रथम वर्ग में, और तृतीय गा हो गया, और पंचम में क्या हो गया? अंगा, है ना। का, खा, गा, घा, अंगा, तो अंगा हो गया, पंचम हो गया। तो ये पांच में से तीन जो है, प्रथम, तृतीय और पंचम, ये अल्प प्राण हैं। अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, और अल्प प्राणों की संख्या होती है 31। महाप्राण, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, और इसकी कुल संख्या 15 होती है महाप्राण में। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय में खा जैसे है, और चतुर्थ में घा। द्वितीय में खा और चतुर्थ में घा ध्वनियाँ आती हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। जैसे भी 5 बताए, का वर्ग, और का वर्ग के बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि 5 5 पाँचों वर्गों में तो 25 हो गए। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान जो है वो नाक है। किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? तो हा का जब हम उच्चारण करेंगे तो उससे मुख के द्वारा गर्म हवा निकलेगी, उससे मुख के द्वारा गर्म हवा निकलेगी। तो ये प्रश्न, हमें लगता है कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे, और परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए सहयोगी भी सिद्ध होंगे, उपयोगी भी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।